तो हम डिस्कस किए थे पिछले क्लास में कौन सॉरी पिछले क्लास में क्या क्या डिस्कस किए थे? डेवलपमेंट डिस्कस किए थे। डेवलपमेंट का मतलब डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस। ठीक है, कोई भी कोन है चाहे कुछ भी है उसका सरफेस को डेवलप करेंगे, मतलब उस बॉडी को का लेटरल सरफेस जो है उसको हम खोल के 2D पे लाएंगे। ठीक है, 2D पे लाएंगे मतलब पूरा शीट बना देंगे। ठीक है, ओपन कर देंगे उसको। तो डेवलपमेंट का मतलब ओपन करना हुआ। ठीक है, तो फिर क्या है और उसके बाद क्या पढ़ाए थे? तो उसमें बताए थे 2 मेथड। ठीक है, एक पैरेलल लाइन मेथड था, दूसरा क्या था? रेडियल लाइन मेथड। ठीक है, सुन आप लोग को आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। तो आप लोग थोड़ा कभी कभी यस आ रहा यस है बोल दोगे ना सर। तो मेरे को समझ में आएगा कि आवाज़ जा रहा है, नहीं तो लगेगा अपने में बक रहे हैं। उससे अच्छा लग रहा है कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग में जैसे होता है ना वैसा लग रहा है फील। ठीक है, तो बीच बीच में यस यस बोलते रहना। ठीक, अब कुछ नहीं पूछे तब भी यस मत बोल देना। ठीक, तो पैरेलल लाइन मेथड, रेडियल लाइन मेथड, पिछले क्लास में पैरेलल लाइन मेथड यूज़ किए थे। वो कहाँ कहाँ के लिए यूज़ होता है? प्रिज्म के लिए यूज़ होता है और सिलेंडर के लिए यूज़ होता है, ये सबको पता है अब? यस सर। एक प्रिज्म का डिस्कस किए थे, एक सिलेंडर का डिस्कस किए थे, सिलेंडर का डेवलपमेंट देखे थे और प्रिज्म का डेवलपमेंट देखे थे पिछले क्लास में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेडियल लाइन मेथड। ठीक है, अब रेडियल लाइन मेथड किसके किसके लिए यूज होता है? कौन पिरामिड? पिरामिड एंड कोन। कौन? ठीक है, तो हम मोस्टली अभी इस पे फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि कोई कोई क्लास मिस किया है तो उनको पता नहीं है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। पिरामिड पे मोस्टली फोकस रहेगा फर्स्ट, फिर कोन का डेवलपमेंट, जैसे पिछले बार में प्रिज्म का डेवलपमेंट अच्छे से देखे थे और सिलेंडर का डेवलपमेंट को थोड़ा फास्ट देखे थे हम लोग, समझ गए थे आप लोग तब। तो पिरामिड समझ जाओगे ना तो कोन को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। कोन में बस एक फॉर्मूला है जो कि आपको समझना है या आपको याद रखना। याद रखेंगे तो तुरंत कोन का क्वेश्चन तो ऐसे चुटकी बजाते बनेगा। ठीक है, तो हम जो प्रिज्म का डेवलपमेंट अभी करेंगे, ठीक है, तो प्रिज्म सॉरी पिरामिड का जो डेवलपमेंट करेंगे उसमें अभी केसेस देखेंगे। तो ये आपको पिछले क्लास में बताया था, इस क्लास में बता रहे हैं कि अभी जो पिरामिड का डेवलपमेंट देखेंगे ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है AKU में। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है कि सिंपल बोले कि पिरामिड है और उसको डेवलप करिए। ठीक है, क्वेश्चन आता कैसा है? क्वेश्चन आता है कि एक पिरामिड है उसका सेक्शन करते हैं, काट देते हैं, उसके ऊपर का हटा देते हैं, नीचे का रखते हैं, या नीचे का हटा देते हैं ऊपर का रखते हैं, तो आप डेवलप करिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आता है। ठीक, तो ये जो हम सिंपल पिरामिड का डेवलपमेंट है पहले ये पता होना चाहिए, तभी वो आप आगे बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये कह सकते हो कि फंडामेंटल चीज़ है जो कि आपको पता होना ही चाहिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो हम केस, ठीक है, हम एक केस ले लेते हैं। ये आप लोगों को पता है ना इसको रेडियल लाइन मेथड क्यों बोलते हैं, पिछले वाले को पैरेलल लाइन मेथड क्यों बोलते हैं, पता है? सर रेडियल। पिरामिड में क्या होता है, ये जो साइड वाला एज होता है, साइड वाला जो एज होता है क्या होता है, एपेक्स से रेडियली आउट हो रहा है। हो रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, रेडियली आउट, या इधर इस डायरेक्शन में बोलो तो रेडियली आउटवर्ड जा रहा है एज, ऐसे जाओगे तो बोलोगे रेडियली इनवर्ड जा रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। इसलिए इसका नाम रेडियल लाइन मेथड बोलते हैं, क्योंकि जब डेवलप करेंगे ना तो ऐसा कुछ आता है। तो रेडियल लाइंस होगा ये, मतलब रेडियस जैसा होगा ना। ठीक यस है, सर। इसलिए इसका नाम रेडियल लाइन मेथड है, इसको जब डेवलप कर रहे हैं। और उसको पैरेलल लाइन क्यों बोलते थे, ये लिखवाया भी था, क्योंकि लॉन्गर एज जो है
पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बॉडी, इसलिए पैरेलल बोल रहे थे उसको, पैरेलल लाइन मेथड। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते। चलो, अब कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, ठीक है? पिरामिड में क्वेश्चंस कैसा आता है, सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है कि पिरामिड रखा हुआ है ऐसा रखा हुआ। दो क्वेश्चन पूछते हैं, हम दो फ्रंट व्यू बनाएंगे, ठीक है? ठीक, ठीक है। ये दोनों पेंटागोनल प्रिज्म पिरामिड है, ठीक है? इन दोनों का टॉप व्यू बनाना है। ये देख के बता सकते हो टॉप व्यू? एक मिनट, एक चीज छूट रहा है। ठीक है, अब बताइए दोनों का टॉप व्यू कैसा होगा? सर पहले वाले का सर एज सर एक्सो आइलैंड से इंक्लाइंड रहेगा और दूसरे वाले का सर पैरेलल रहेगा एज से। क्या एक्स वाई से? सर ऐसे रहेगा कि उसका एक अब कोना चलो सर हम बना देते हैं, रुको। एक पेंटागन ऐसा है टॉप व्यू में, एक पेंटागन ऐसा, ये दो ही केस होता है ना इसमें, ठीक है? अब ये किस केस में जाएगा? पहला वाला ये किस केस पहला में वाला जाएगा? second ये में किस केस में जाएगा? सेकंड में सेकंड में। सर पहला वाला पेंटागन दूसरे का है, दूसरा वाला पहले वाला है। पहला वाला सर सेकंड में जाएगा और दूसरा वाला पहला। ये सेकंड में जाएगा, ये दूसरा वाला पहला में जाएगा। सबको Yes, पता है? सर एक का एक्सिस तो डार्क होगा ना, एक का किसी एक फिगर में तो एक्सिस डार्क होगा। एक्सिस पतला ही बनता है, ठीक है? डार्क नहीं बनता, थोड़ा हल्का ही बनता है, समझे? जितना विजिबल लाइन होता है ना उतना डार्क नहीं बनाते हैं, लेकिन हिडन लाइन ये सब जो होता है कंस्ट्रक्शन लाइन से डार्क होता है, लेकिन विजिबल लाइन से थोड़ा हल्का होता है। एक में तो विजुअल लाइन ही हो जाएगा एक्सिस, किसी एक में। नहीं, यही गलती है ना आपका। सर सेकंड वाला में। इसमें बोल रहे हो ना? यस सर। देखो ऐसा होता है, असल में पेंटागन बनाओगे ना तो ये होता है। एक मिनट, कंट्रोल Z, इसका सेंटर फाइंड आउट करोगे?
सर यस। तो ये एक यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, और ये देखो ओ अलग है, हटके है ना। हाँ सर यस सर, समझ गए। समझ गए बस। तो समझ गई है कौन सा किस में बनेगा। यस सर। तो ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो भैया तुम फंस रहे हो। ठीक है, ये तो सिंपल चीज़ हो गया, एक चीज़ बता दी हम। ठीक, तो हम बना ही देते हैं यहाँ पे। अब पहले बना देते हैं उसके बाद ये बस बना दे रहे हैं, गलत सही मत बोलना मेरे से। ठीक है, रफली बना दे रहे हैं। ठीक है, और ये पिरामिड है ना, पिरामिड है तो कैसा होगा। पहले तो सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे, मान लो यहाँ पे है सेंटर। यहाँ पे सेंटर है, यहीं कहीं होगा। यस सर। ऐसा कुछ होगा। ठीक, अब यहाँ ऐसा कुछ होगा, सेंटर यहाँ। यस सर। तेरी नीचे कहीं होगा थोड़ा, या ऊपर होगा। इसको देखें ऐसे। आप कंसेप्ट समझना, थोड़ा ड्राइंग गड़बड़ बने तो समझ जाना बस। ठीक है, ठीक है, ऐसा होगा। यहाँ नोट करना, ये पैरेलल टू एक्स वाई नहीं है। असल में बनाओगे ना, ये पैरेलल टू एक्स वाई नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा टेढ़ा बना हुआ है ना। एक्स वाई क्या है, ये है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट। यहाँ तक किसी को डाउट। नो सर। नो सर। अब मेरा सवाल है, सुनना ध्यान से एकदम। ये केस 1 है, ये केस 2 है। ठीक है,
शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। ट्रू स्लैंट एज लेंथ, ट्रू स्लैंट एज लेंथ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा शो कर रहा है ट्रू स्लैंट एज लेंथ? ए सर। ए। ये सर फर्स्ट वाला। चैट पे बताना, फर्स्ट हो सर। देख लो पहले ढंग से और अपना आंसर बताए। एक से ज़्यादा भी हो सकता है आंसर, एक भी हो सकता है या कोई भी नहीं हो सकता। देख लिए? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए? ऑप्शन ए बता रहे हैं हम, ऑप्शन ए में ए है, ऑप्शन बी में, चलो ठीक है, तुम जो समझ में आ रहा है बताओ। सर ए सी डी। अभी 3 लोग 4 लोग आंसर किए हैं, ए सी डी, ए सी डी, एक बोला सी डी, एक बोला सी डी, ए सी डी, किसी में नहीं। नन, ए सी। चलो आखिरी चांस दे रहे, कोई चेंज करना चाहता है अपना? ए सी वाले ए सी डी करना चाहते हैं, सी डी वाले ए सी डी करना चाहते हैं, ए सी डी वाले ए सी करना चाहते हैं, ए वाले ए सी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नहीं, दूसरे का देख के दिमाग खुलता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। फाइनल किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो लिख दो, समझ में नहीं आ रहा है। जो क्लास नहीं की हो लिख सकते हो कि सर मुझे नहीं पता, तो हम उनको और अच्छा से बताएंगे ना। अच्छे से पता तो चले कि क्लास में ऐसा कोई है जिसको जो आइडिया ही नहीं लग रहा है कि हो क्या रहा है, तो उसको थोड़ा, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़। ओमकार, ठीक है, बताते हैं अभी अच्छे से, ये इसको एक्सप्लेन करते हैं हम अब। बाकी लोग का हो गया आंसर, दे दिए? ठीक है। बोथ, क्या बोथ? क्या बोथ? मोहित क्या बोल रहे हो? बोथ? दोनों में स्लैंट एज, मतलब चारों ऑप्शन सही है? चारों ऑप्शन सही है, ए बी सी डी? मैंने ये बोला था, इसका ए है, ये वाला एज ए है, ये वाला एज बी है, ये वाला एज सी है, ये वाला एज डी है। ये 4 ऑप्शन है, चारों एज में दिखेगा स्लैंट एज। स्लैंट एज का ट्रू लेंथ चारों में दिखेगा, बी छोड़ के, ए सी डी। चलो ठीक है। आंसर पता चल गया आपको? ये आंसर स्लैंट एज यहाँ दिखेगा बस। तुम लोग को 10 तारीख को क्लास लिए थे, हाँ। ऐसा पैरेलल टू एक्स वाई होता है ना, तो आप बता दीजिए कुछ। इसमें नहीं है ना? याद आ गया सबको? सॉलिड में सर बताए थे। दिखाना यस पड़ेगा? सर। नहीं सर, नो यार। सर, हो गया, याद आ गया? याद है सर। ठीक है, चलो ठीक है। जो क्लास में नहीं समझ में आया जिनको, तो सुन लो, यहाँ लिखते हैं ट्रिक।
TSEL मतलब समझ गए? TSEL ट्रू स्लैंट लेंथ। ट्रू स्लैंट एज लेंथ, ठीक है। अविनाश और ओमकार, बताइए समझ में आया? अविनाश और ओमकार, इसका मतलब समझ में आया जो लिखा है मैंने? नहीं समझ में आया तो बताओ, हिंदी में बता दें। दैट स्लैंट एज, अब 4 स्लैंट एज है यहाँ पे। देखो स्लैंट एज या तो इधर वाला ही शो करेगा या तो इधर ही वाला शो करेगा, सामने वाला तो शो नहीं करेगा कभी, बीच में जो है, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है इन दोनों में, ठीक है। अब 4 ऑप्शन में 4 स्लैंट एज था। दैट स्लैंट एज, वही स्लैंट एज शोज द ट्रू स्लैंट एज लेंथ, जिसका टॉप व्यू में एक्स वाई के पैरेलल लाइन बन रहा हो। मतलब मान लो ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश एफ डैश फ्रंट व्यू में है। ये हम 4 एज का बात कर रहे हैं। अविनाश और ओमकार जवाब देना। हम 4 एज लेके चले थे ना, ए डैश बी डैश एक ऑप्शन, ए डैश सी डैश एक ऑप्शन, डी डैश ई डैश एक ऑप्शन, डी डैश और एफ डैश एक ऑप्शन लेके चले थे। हम यही 4 में पूछे थे ना, कौन स्लैंट एज बता रहा होगा ट्रू लेंथ उसका। हाँ या ना बताओ ओमकार और अविनाश। बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है? यस सर। जिसके लिए Yes, बता रहे sir. वही जवाब नहीं दे रहा है। हम ये बताएं या छोड़ दे भाई? छोड़ दे रहे हम। जवाब ही नहीं दोगे तो तुम्हारे टाइम क्यों वेस्ट करें। बाकी लोग को समझ में आ गया है? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ठीक। अब देखो पिरामिड का जब डेवलपमेंट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसमें, ये आगे पता चलेगा, लेकिन अभी लिख दे रहे हैं। पिरामिड के डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। वो क्यों आगे बताएंगे, ठीक है। तो हम एक यहाँ देखो, ड्राइंग मेरे से ठीक से बन नहीं रहा है पेंटागन, हम हेक्सागन का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक हेक्सागन ऐसा है, हेक्सागोनल पिरामिड, ठीक है। दोनों फ्रंट व्यू है। इसका कैसा बनेगा, गलत होंगे तो बता देना, गलती हो जाता है कभी कभी। देखो इसको थोड़ा छोटा बना दे तो सही है।
ठीक है, ये क्लियर है ना सबको? कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। सर पहला वाला में एक्सिस भी होगा ना? हाँ, वो बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये? अब इसमें तो आप बता सकते हो कि कौन सा स्लैंटेज बता रहा होगा। इसमें भी 4 एज है, 4 ही एज है, ये यही 4 में से कोई बताएगा। अब इसका भी नाम दे देते फर्स्ट हैं वाला A सर। B C D। इसमें से कौन कौन A, बता B, रहा ए भी होगा? बताएगा। ए और बी। ए और बी सर, ए और बी। ए और बी सर। तो सबको क्लियर हो ए गया? और बी सर। क्लियर हो गया ना? यस सर। चलो, यस सर। तो होता क्या है ना, जब हम लोग डेवलप करते हैं ना पिरामिड को, मान लो पिरामिड है हेक्सागोनल, तो ऐसा कुछ बनेगा। मतलब एक मिनट, ऐसा 1 2 3 4 5 6 ऐसा रफली ऐसा बनेगा जब Yes, खोल sir. देंगे तो। यस सर, ऐसा ही होना। यस सर। तो ये क्या है? ये क्या है? स्लैंटेड। स्लैंटेड सिर्फ मत बोलना, ट्रू। ट्रू सर। ठीक है, समझ गए? यस सर। 1 मिनट 2 मिनट के लिए वेट करना, 2 मिनट 2 मिनट। अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. Please try later. तो ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब समझ में आया ना इसका कितना इम्पोर्टेंस है? यस सर। तो अब ये बताओ कि अगर ये वाला पिरामिड रहे, ये वाला पिरामिड रहे, तो इसमें तो TSEL तो पता ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? तो एक बार एक क्लास में बताए थे ना। ये सर, इसको पहले इस फॉर्म में कर देंगे। ठीक है, पहले तो हमको सबसे पहले कि एक फोकस, एक पैरेलल लाइन तो होना चाहिए XY की। तो हम एक XY के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे और उस पे क्या करेंगे, ये सेंटर पे रखेंगे कॉम्पस, ये रेडियस लेंगे, इसको किसी को भी ले सकते हो, सब इक्वल है। रेडियस लोगे और यहाँ पे आर्क खींच दोगे और यहाँ कट कर दोगे, समझ गए? और इसी को आगे बढ़ा दोगे। जब आगे बढ़ा दोगे और इसको ज्वाइन कर दोगे,
तो अभी देखो ये जो वाइट वाला है इसका लेंथ इससे छोटा है। यस सर। तो हमेशा ट्रू स्लैंट एज लेंथ जो होता है ना सबसे लंबा होता है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी एपरेंट दिख रहा है ना वो ट्रू लेंथ सबसे लंबा होता है, किसी भी केस में याद रखो, ठीक है। तो ये ट्रू स्लैंट एज मिल जाएगा हमको। अब इसके हेल्प से हम लोग ये वाला लाइन बनाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। तो ये वाला लाइन सिर्फ इसके हेल्प से बनाएंगे, ठीक है। इसको लेके मत बना देना, सबसे बड़ा ब्लंडर यही करते हैं एग्जाम में, ये तुरंत लेते हैं और सीधे बना देते हैं। पहले आप डिसाइड करो कि ये पैरेलल टू एक्स वाई है क्या। अगर नहीं है, जो कि इस केस में दिख रहा है नहीं है, तो आप सबसे पहले ये फाइंड आउट करोगे ये, उसके बाद कुछ करोगे आगे। समझ गए? बस यहाँ तक यही मेन फंडा यही है पिरामिड में, यहीं पे लोचा होता है, यहीं पे जितना दिक्कत होगा ना, जितना भी प्रॉब्लम यहीं पे होता है। क्योंकि हम लोग क्या अभी तो याद रहेगा, एग्ज़ाम में जब आएगा क्वेश्चन तब तक में आप प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड भी पढ़ोगे, प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस भी पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ के आओगे और ये दिमाग से निकल जाएगा आपके कि अच्छा ये भी फंडा था, ठीक है। तो ये सब याद रखिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन ये है, एक स्क्वायर पिरामिड रहेगा, रेस्टिंग ऑन ठीक है। कंडीशन कुछ दे देगा क्वेश्चन में, जिससे क्या होगा ना कि आपको ऐसा ही स्क्वायर बनाना पड़ेगा टॉप व्यू में, या आपको फ्रंट व्यू ऐसा दे देगा, ठीक है। फ्रंट व्यू ऐसा दे देगा, ठीक है। फ्रंट व्यू कैसा दे देगा पिरामिड का, ठीक है, ये दे दिया। फ्रंट व्यू ऐसा दे दिया, बस अब बोलेगा इसको डेवलप करो। डेवलप करिए, यहाँ लिख देगा ना whose front view is ठीक है। तो इसमें कैसा टॉप व्यू बनाओगे, ये बनाओगे? यस सर। यस सर। ठीक है, क्लियर है। अब हम जो डेवलपमेंट बनाएंगे इसका नेमिंग कर देते हैं A B C D, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D डैश A डैश C डैश B डैश O डैश O, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग करेंगे डेवलप करेंगे, तो ये पहले कितना, ये जब ओपन करेंगे इसको तो कितना ट्रायंगुलर फेस मिलेगा हमको, 4। 4। क्लियर है ना। तो सबसे पहले हमको यस सर। ये डिसाइड करना है कि कितना लंबा होगा ये। पेरीमीटर स्क्वायर होगा तो ये कितना होता है, पॉइंट टू साइड पेरीमीटर स्क्वायर। TSEL होता है, ठीक है, पेरीमीटर नहीं होता है भाई।
आप फिर ट्रायंगल बनाओगे ना, ऐसे ऐसे, ऐसा है ना। तो ये लेंथ जो है ना, ये क्या होता है, ट्रू Yes, स्लैंट एज sir. लेंथ होता है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार देखो कि हम यहाँ से काटेंगे, कैंची चलाएंगे और फिर ओपन कर देंगे, तो ये ओ डैश और ये यहीं से ओपन करता हुआ मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, Yes, sir. समझ में आया ना। तो ट्रू स्लैंट एज देखते हैं, क्योंकि ये देखो अभी ये ट्रू स्लैंट एज है कि नहीं, No, sir. है, नहीं है सर। Yes, sir. Yes, sir. है। नो सर। No, sir. नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है सर, इसका नहीं है ना, लाइन पैरेलल नहीं है, लाइन पैरेलल नहीं है। ठीक है, समझ में आया, नहीं है ये। क्यों, अब Yes, ऐसे sir. भी सोच सकते हो कि देखो जो पिछले क्लास में बताएं तो आप लोग भी सुन ही लो फिर। बताइए किस केस में, इस केस में, सॉरी फर्स्ट केस में लाइन का ट्रू लेंथ कौन से व्यू में दिखेगा? सर पहला में दिखेगा सर, फ्रंट व्यू में सर। सर टॉप व्यू में सर, अपने आपके पास पेन है Top ना, view में पेन सर। पेन को रखो, Top पेन view, लाइन है। टॉप व्यू में सर, हाँ सर, टॉप व्यू, टॉप व्यू में सर, ठीक है, इस केस में फ्रंट व्यू में सर, फ्रंट 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 व्यू में सर। फ्रंट व्यू, थर्ड केस में किसी में नहीं। ठीक है ना, ठीक है। यस सर, यस सर। अब ये बताना कि ये जो एज है ये कौन से कैटेगरी में फॉल होता है, कौन से 1 में कि 2 में कि 3 में, देख के बताओ। पहले देख लिए ना, ये समझ गए ना, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसको देखो केस, ये कौन से केस के में फॉल होता है। 3 में लग रहा है। 3 में सर, 3 में। सर 3 में थर्ड सर, में। थर्ड में, यस सर, तो थर्ड में फॉल होता है। ये देख के समझ रहे हो या ऐसे ही तुक्का मार रहे हो? यस सर। नहीं सर, नो देख सर। समझ। ऐसे देख के देखना समझ है, रहे देखो हैं। देखो ये वीपी होता है ना, टॉप व्यू में देखेंगे तो वीपी हमको लाइन दिखेगा ना, तो लाइन क्या है, एज क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, तो इंक्लाइन टू वीपी हो गया। और यहाँ पे दिख रहा है इंक्लाइन टू एचपी भी है ना, है ना, यस सर। ठीक है। Yes, sir. इंक्लाइन टू एचपी भी है, इंक्लाइन टू वीपी भी है। तो हमें इसका ट्रू लेंथ, इस लाइन का ट्रू लेंथ किसी भी व्यू में नहीं दिखेगा, समझ गए। तो इससे भी कह सकते हो कि ये हमारा ट्रू स्लैंट एज लेंथ नहीं है, ठीक है, समझ में आया। यस सर, और वही Yes, ऐसे sir. अगर रहता और ऐसे रहता, सर सिंपली तो भी तो देख सकते हैं कि ये पैरेलल एक भी नहीं है, तो वो ये तो डायगोनल। ट्रिक हो गया ना, ये तो हम ट्रिक दिया ना। यस सर। अभी हम इंटरव्यू का मतलब बताएं आपको, इंटरव्यू में क्या बोलेगा यस सर। कि सर ये कैसे क्यों नहीं है ट्रू स्लैंट एज लेंथ, तुम बोलोगे ये पैरेलल है सर, इसीलिए। ये तो ट्रिक है ना, पैरेलल है तो बोलेगा पैरेलल का मतलब क्या है भाई, तुम क्या मतलब बता रहे हो, पैरेलल का मतलब क्या हुआ, तब ये पूरा आपको पता होना चाहिए ना।
समझे? यस सर। वही बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये लाइन लेंथ इंक्लाइन टू एचपी दिख रहा है, इंक्लाइन टू Yes, sir. एचपी। लेकिन ये लेंथ देखो, ये यहाँ पे एज है ना, ये एज है ना, ये वाला, ये एक एज है Yes, ना, sir. ये भी एक एज है, ये भी एक एज है। तो ये तो छोड़ दो, ये क्या है, पैरेलल टू वीपी है। Yes, sir. तो इस एज का कंडीशन क्या हुआ है, इंक्लाइन टू एचपी पैरेलल टू वीपी, कौन से में फॉल कर रहा है, इंक्लाइन टू एचपी Top view. पैरेलल टू वीपी, अच्छा, है ना। तो फ्रंट व्यू में हमको ट्रू स्लैंट एज लेंथ दिख जाएगा, दिखेगा। ओ हाँ, ट्रू स्लैंट एज लेंथ क्या हुआ, एज जो है वो लाइन है ना जी। तो इस लाइन का ट्रू लेंथ Yes, हमको sir. कौन से व्यू में दिखेगा, फ्रंट व्यू में। Front. फ्रंट व्यू। समझ गए अब, इसके पीछे का फंडा समझ गए पूरा। यस सर। Yes, sir. यस सर, यस सर, हाँ Yes, sir. चलो बढ़िया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हम इसका ट्रू लेंथ निकालेंगे। ट्रू लेंथ कैसे निकालेंगे, अब समझ गए आप, अब समझ गए हो ना। ऐसे करेंगे, यस सर। यहाँ ऊपर ले लेंगे, करेंगे फिर। यहाँ से ऐसे जाएंगे यहाँ तक, और इसको यहाँ से यहाँ तो एंकर. कंट्रोल जेड, इसको वाइट ही रहने दो। वाइट का मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन है, ठीक है। इसको वाइट ही रहने दो, ठीक है। तो ये ट्रू स्लैंट एज लेंथ हो गया। अब यही लेंथ हम यहाँ पे मार्क किए हैं, ये समझे, यही लेंथ हम यहाँ पे किए हैं, ठीक है। हमेशा ट्रू लेंथ लोगे, क्योंकि जब हम डेवलप कर रहे हैं ना, डेवलप कर रहे हैं जो, वो ट्रू लेंथ है हमारा, हमेशा ट्रू लेंथ रहेगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट जब खोल के जब पूरा रख देंगे तो हर चीज़ का हमको ट्रू लेंथ दिखेगा ना, हर चीज़ का ज़मीन पर रख देंगे खोल के, तो हर चीज़ का जो ट्रू लेंथ दिखेगा ना हमको, यस सर। ठीक है। तो Yes, sir. एक आर्क लेंगे और ऐसे बना देंगे, कितना भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं पड़ता। अब इसमें कितना एज है, 4 एज है, ठीक है। तो ये लेंथ जो है, यहाँ पे कॉम्पास रखेंगे, ये लेंथ मेजर कर लेंगे, यहाँ कॉम्पास रखेंगे और आर्क बनाएंगे, ठीक है। तो 4 एज होगा, यस सर। ठीक है। इसका नाम क्या रख देंगे, कैपिटल ए बी। चारों एज जो जमीन पे रखा हुआ है, चारों कोना जो है, यही कोना दिखेगा ना, ABCDA दिखेगा, यस सर दिखेगा। Yes, sir. ठीक है। इन सबको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। क्लियर है। Yes, sir. अब लेकिन देखो, ये दोनों, ये सब क्या है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन है, स्ट्रेट लाइन से। यस सर, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन है। AB जो है, AB स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होगा ना, ये सब स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होगा ना। कोई भी स्ट्रेट लाइन से दिख रहा है तो स्ट्रेट ही लाइन से होगा ना, जब खोलोगे भी तो। यस सर। कर्व तो नहीं होगा ना। तो ये सिर्फ कर्व हम लोग अपना कंस्ट्रक्शन लाइन होगा, वो उसके हेल्प से हम लोग ये सब बना रहे हैं, ठीक है। तो जो लास्ट में हम लोग, जो रेड में दिखेगा ना, वो सब ही सब हम लोग का विजिबल लाइन होगा, बाकी सब कंस्ट्रक्शन लाइन होगा। तो रेड से हम बना देते हैं।
समझ, ये डेवलपमेंट है। जो रेड में दिख रहा है ना वही डेवलप्ड सरफेस है। जो व्हाइट में दिख रहा है ना वो सब है कि कंस्ट्रक्शन लाइंस है। सर कंस्ट्रक्शन लाइन का भी नेमिंग कंस्ट्रक्शन करेंगे। लाइंस का मतलब क्या होता है ना, तुम क्या किए ये जो ट्रू स्लैंट एज लेंथ निकाले, ये असल में ये ऑब्जेक्ट है क्या यहाँ पे? हम जो पिरामिड पिरामिड। रखेंगे, हम पिरामिड का फ्रंट व्यू टॉप व्यू क्या बनाएंगे? यही बनाएंगे ना जो रेड में दिख रहा है। ये जो व्हाइट Yes, में दिख sir. रहा है वो असल में है क्या वहां पे? कंस्ट्रक्शन लाइन। नहीं, व्हाइट में जो दिख रहा है वो तो कंस्ट्रक्शन लाइन है, लेकिन हम जो क्वेश्चन पूछे हैं जो व्हाइट में है वैसा ऑब्जेक्ट असल में है क्या वहां पे रखा हुआ? नो सर, नहीं है ना। कुछ नो सर। तो वही है, उसका हेल्प से हम लोग आगे बना रहे हैं ना कुछ भी जो बनाना है। तो जो चीज है ही नहीं वो हम क्यों दिखाएंगे विजिबल में? समझ रहे हो? ये सर समझ गए। हम लोग इसके हेल्प से बनाए ना। ये जो आर्क है, ये कहाँ गया? ये जो आर्क है, ये जब हम खोलेंगे ये आर्क दिखेगा क्या हमको? नहीं नहीं दिखेगा। ना। इसके हेल्प से हम लोग ये ऐसे ऐसे मार्क किए और इसको ज्वाइन किए, समझे? तो जो ज्वाइन Okay, किए sir. तो असल में पिरामिड को खोलोगे ना तो ये तो दिखेगा हमको, ये स्ट्रेट लाइन। तो विजिबल लाइन का मतलब वही है, जो तुम ऑब्जेक्ट तुमको जमीन पे खुला हुआ दिखे, चाहे पिरामिड रखा हुआ है, जो दिख रहा है सिर्फ बस वही बनाओगे, बाकी सब कंस्ट्रक्शन लाइन है। अगर कुछ किसी चीज का हेल्प लेके बना रहे हो, जैसे हम ये भी व्हाइट में बनाए ये, तो टॉप व्यू में हमको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? ये नहीं सर। नहीं ना। तो ये हम लोग हेल्प लेके ट्रू स्लैंट एज लेंथ बनाए हैं। ट्रू स्लैंट एज लेंथ भी हमको दिख नहीं रहा है फ्रंट व्यू में, समझ गए? ओके सर। यही होता है Yes, कंस्ट्रक्शन sir. लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन मतलब जिसके मदद से हम लोग कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं, यस। ठीक है? नो सर। समझ गए? यस सर समझ गए। चलिए, तो आज का क्लास इतना ही करें ओके सर। यस सर। या एक और क्वेश्चन करवा दें? एक और स्लाइड बैक कीजिएगा, एक और स्लाइड बैक कीजिएगा सर। हाँ? ओके। हेलो।